सुप्रभात साथियों। डटे रहें डटे रहें डटे रहें, बस डटे रहें और आखिरकार आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां रहस्य के सिद्धांत आपका स्वभाव बन जाएंगे। जी हाँ, रांडा बर्न द्वारा लिखित पुस्तक रहस्य, जिसने मेरे जीवन को भी ट्रांसफॉर्म किया है, मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ। आपको उसके लिए बोलता हूँ कि सुझाव देता हूँ, ये मेरा निजी अनुभव है। यह पुस्तक जरूर पढ़ें। बहुत ही सरल भाषा में सारा साइंटिफिक तरीके से लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, हमारे जीवन में सारी चीज़ें कैसे घटित होती हैं जो हम चाहते हैं, और सिस्टम कैसे काम करता है। कितना सरल है दोस्तों। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमारे लाइफ में क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप मैक्सिमम लोग जो नहीं चाहते हैं वह हो जाता है। बोले मैं नहीं चाहता था ऐसे नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, फिर वो चीज़ें घटनाएं जीवन में हो जाती हैं। तो उसका जो फॉल्ट, या आप फॉल्ट तो नहीं कहेंगे, ये जो सिस्टम है ना, इसको आप कैसे कहेंगे, ये खुद अपने ऊपर है। सृष्टि, यूनिवर्स, परमात्मा जो भी कर रहा है ना, वहाँ पूरा फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है। हम जैसा सोचते हैं हमारे जीवन में वही घटित होता है। तो बात यह है कि हम सोचते क्या हैं। हम क्या सोचते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे ना कि हम नकारात्मक सोचते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऑफिस जा रहे हैं कहीं देरी ना हो जाए। और हमारा मस्तिष्क या हमारी चीज़ें कैसे घटित होती हैं उसको समझ लें। हमारे ब्रेन में इमेज बनती है, एक पिक्चर बनती है हर चीज़ की। तो परमात्मा का सिस्टम यह है कि वहाँ जो पिक्चर बन रही हैं, जो भाव बन रहे हैं, वह घटित हो जाए, उसको हकीकत में बदल दे। तो पिक्चर अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि वहां पे नहीं शब्द की कोई इमेज नहीं बनती। उदाहरण के लिए अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप अमिताभ बच्चन साहब को याद नहीं करें अभी, तो क्या हो रहा है। या अभी मैं बोलूं कि आप है ना हरे रंग के हाथी के बारे में मत सोचें। ऑब्वियसली हरे रंग का हाथी होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन उस इमेज को पकड़ने की कोशिश करेगा और अंदर हरे रंग का हाथी बनाने लग जाएगा। ये हमारी कल्पना की शक्ति है भाई। इसको चैनलाइज करना है, इसको सीधा करना है। तो हमें क्या सोचना है, जो रिजल्ट हमें चाहिए। हम कहीं देर ना हो जाए उसकी वजह हमें अंदर ये विश्वास रखना है कि हम वक्त पे पहुंच रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, वक्त पे पहुंच रहे हैं। इधर की इमेज देखेंगे ना तो सब चीजें सही हो जाएंगी। ज्यादातर जब तक अज्ञानता की वजह से हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही डिजाइन हो गए हैं। तो जब आप अवेयर हो जाएंगे ना, तो सामने वाला को भी पता चलेंगे कि सामने वाला क्या शब्द बोल रहा है। इसलिए तो कहा गया है कि भाई कोई भी ऐसे शब्द ना बोलें, क्योंकि सरस्वती आपके मुख में 24 घंटे बैठी रहती, न जाने कौन सी बात कब सत्य हो जाए। इट्स वेरी ट्रू। हम एक खास फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं। अगर वहां पे आपकी थॉट के साथ भाव लग गया तो वो एक बीज हो गया, वह कभी भी रूपांतरित हो सकता है। तो डर की भावना से निकलने के लिए फेथ, फियर एंड फेथ दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो घटित नहीं हुई, अभी तक हुई नहीं है। जिस बात से डर रहे हैं ना वो भी हुई नहीं है, सिर्फ कल्पना है। तो आप जब तक हुई नहीं है तो विश्वास रखें ना, फेथ रखें परमात्मा के ऊपर कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा। और फिर देखिए उसके बाद जो रिजल्ट है उसको सहर्ष स्वीकार करें, वो तो उसका डिवाइन प्लानिंग है, उसका हिस्सा है। तो दोस्तों यह बहुत ही सरल बातें हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से इस पूरी थ्योरी को पढ़कर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है लाइफ के अंदर, मैं आपके साथ भी वो चाहता हूं कि आप इसको समझें और इसको प्रैक्टिकली करें। क्योंकि ज्ञान तो एक खजाना है, अभ्यास ही इसकी चाबी है। आप इसका निरंतर अभ्यास करें। इसीलिए ये लेखिका बोल रही हैं कि डटे रहो और आखिरकार आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां रहस्य का सिद्धांत आपका स्वभाव बन जाएगा। आप लोगों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को लेकर बहुत जागरूक बन जाएंगे, खास तौर पर जब वे अपनी उन चीजों के बारे में बोलेंगे जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये नहीं चाहते हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम को बोल रहे हैं कि हाँ ये हो जाए। आप अपने शब्दों को लेके भी बहुत जागरूक, सतर्क बन जाएंगे।
जब आप इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे ना, तो यह एक संकेत है कि आप ज़्यादा जागरूक बनते जा रहे हैं और आप चेतन रूप से अधिक जागरूक बन रहे हैं। सृष्टि हमेशा सृजन के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही काम करती हैं। तो साथियों, बस आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।